मैं विनय सिंह कंप्यूटर विभाग से साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बीए प्रथम वर्ष के हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके यूनिट 5, 6, 7 इसमें आपके कंप्यूटर का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा में विकास का इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य, छठे यूनिट में हिंदी भाषा के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में इंटरनेट और हिंदी ईमेल संबंधित सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के परिचय से। सर्वप्रथम, कंप्यूटर आज के युग में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिससे हर कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अपनी मेमोरी में मौजूद विभिन्न प्रकार के निर्देशों की श्रृंखला के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य यह होता है वह यूजर से इनपुट डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से लेकर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में, सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद आउटपुट जो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। इनपुट यंत्र में जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि आते हैं। और सीपीयू में 3 भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य जो प्रोसेसिंग में संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है। एएलयू होता है दूसरा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें गणनाएं होते हैं और तार्किक गणनाओं का कार्य किया जाता है। तीसरा मेमोरी यूनिट होता है, यह एक संग्रहात्मक कार्य करता है। जब हम कोई कार्य कंप्यूटर में करते हैं तो उसमें यह स्टोर होता है और फिर हम कभी इसको देख सकते हैं, उसमें सेव हो जाता है। कंप्यूटर के गुण: कंप्यूटर की गति अधिक होती है। मनुष्य और कंप्यूटर में यही फ़र्क होता है कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कभी थकता नहीं है और उसकी शुद्धता, मनुष्य त्रुटि कर सकता है लेकिन कंप्यूटर में त्रुटि नहीं होगी अगर हम उसमें इनपुट गलत नहीं दिए हैं। कंप्यूटर विभिन्न गुण संपन्न होता है, उसकी विश्वसनीयता होती है, संग्रहण क्षमता भी उसमें होती है। वह हमारी सूचनाओं निर्देशों को संग्रहित करता है और हमें ज़रूरत पड़ने पर उसको दिखाता है। फिर आपके कंप्यूटर में सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम 2 प्रकार से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। हार्डवेयर वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, अर्थात जो बाहरी हमें कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर पे दिखता है, जैसे इसका स्क्रीन जो मॉनिटर जिसको कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि, ये सब हमें बाहर से दिखते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किस प्रकार डेटा प्रोसेस किया जाए और ज़रूरी सूचना परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होते हैं, MS-DOS, MS ऑफिस। और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर का काम होता है, कंप्यूटर द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं उन्हें करने वाले भाग को प्रोसेसर कहते हैं। बड़े कंप्यूटर में प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। फिर आपका इसमें आपके इस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर का बेसिक ही है। इसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय है और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ईमेल, उसको हम आगे आपको बताएंगे। कंप्यूटर में मेमोरी बेस प्रायः
इसका मापन बाइट के रूप में किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर के रूप में प्रदर्शित होता है या बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, जो कि डेटा मेमोरी में रखा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी का आकार बाइटों की संख्या में नापा जाता है। इसका मापन बाइट में किया जाता है। इसकी यूनिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो प्रायः इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर 3 आते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस से दिया जाता है। आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस से मिलता है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होते हैं, आपके मॉनिटर होते हैं जो कि हमें डिस्प्ले पे दिखता है, और प्रोजेक्टर होते हैं। ये सब आउटपुट में आएंगे जो हमें दिखता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक आंतरिक मेमोरी होती है और दूसरा बाह्य मेमोरी होती है। आंतरिक आप समझ रहे होंगे, जो इसके सीपीयू के अंदर होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर का ही एक भाग होता है। इंटरनल मेमोरी जिसको कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। ये इसको रैम और रोम, RAM का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ROM, रोम उसको बोलते हैं, उसका नाम रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। आपको बस केवल मेमोरी आंतरिक, बाह्य, आंतरिक में रैम, रोम है, और बाह्य मेमोरी में आपका अस्थाई, यह अस्थाई रूप से होता है। जैसे यह डाटा दीर्घकालीन के लिए संग्रह किया जाता है। और बाह्य मेमोरी में आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, CD आता है, DVD आता है, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है। पहले CD की क्षमता DVD से कम होती है, अर्थात यह मेगाबाइट MB में ही तक 700 MB तक इसकी क्षमता होती है। DVD GB तक की क्षमता होती है, GB जिसका पूरा नाम गीगाबाइट है। यह अप टू 4 GB तक होता है DVD। उसके बाद आपका पेन ड्राइव आता है। पेन ड्राइव जो कि आप 4 GB, 64 GB, 4 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB इसी के क्रम में आता है। और फिर आपका आता है फिर आपके पाठ्यक्रम में कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। यह 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। यह माइक्रो कंप्यूटर, यह एक व्यक्ति ही इस पर एक बार में काम कर सकता है, एक समय में। यह पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे आप लोग PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत रूप से कार्य में लाया जाता है। और इसका उदाहरण है, या छोटे बड़े व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा मिनी कंप्यूटर, यह माइक्रो कंप्यूटर से गति और क्षमता में तेज होता है, अर्थात इसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और इसकी गति भी ज़्यादा होती है। यह माइक्रो से महंगे भी होते हैं। इसमें कई CPU लगे होते हैं। एक साथ कई उपभोक्ता, यूजर, जिसको कंप्यूटर भाषा में यूजर बोलते हैं, कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं क्योंकि कई CPU लगे होते हैं इसमें। और इसकी क्षमता MB में होती है, मेगाबाइट जिसको कहते हैं। इसका उपयोग वित्तीय खातों के रखरखाव, उत्पादों के हिसाब किताब, बड़े पैमाने पर जो हिसाब किताब होता है उसमें इसका किया जाता है। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। यह शक्तिशाली कंप्यूटर है जो मिनी से बड़ा और क्षमता में भी अधिक होता है, अर्थात मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा और क्षमता में भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी क्षमता GB में नापा जाता है, GB अर्थात गीगाबाइट। इसका उपयोग
हम बैंकिंग प्रणाली में करते हैं, जैसे बैंक सेवाओं जो बैंक होती हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। टैक्स ब्यौरा जो डिटेल में रखा जाता है इनकम टैक्स विभाग में, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों लाखों रुपए में होती है। इसमें अनेक सीपीयू कार्य करते हैं। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग आंतरिक शोध कार्यों में किया जाता है, मौसम भविष्यवाणी में किया जाता है, वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कराया जाता है। फिर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इंटरनेट आता है। प्रथम में कंप्यूटर का सामान्य परिचय में आप कंप्यूटर अगर परिभाषा, तो हम जो इनपुट कंप्यूटर को देते हैं इनपुट प्रोसेस होता है, फिर वो हमें हमारा रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है। जैसे आउटपुट में प्रिंटर हो गया, इनपुट में इनपुट डिवाइस आपके हो गए, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं। ठीक है। अब आपका आता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट आता है। आपका इस इंटरनेट में इंटरनेट आज के टाइम में हमारे लिए कितना आवश्यक हो गया है, ये सब आपको पता ही होगा। बिना इंटरनेट के हम किसी कार्य को आज के टाइम में नहीं कर पाते हैं। हर सूचना हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए इंटरनेट का उपयोग हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ही आवश्यक हो गया है। अतः इसमें आपके पाठ्यक्रम में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में इंटरनेट और हिंदी, ईमेल और सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के बारे में बताया गया है। जैसे हम इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया से जुड़े होते हैं। इंटरनेट का माध्यम ईमेल से भेजा जाता है। इंटरनेट पर हम गेम खेल सकते हैं। इंटरनेट पर हम किसी चीज़ को खोजबीन कर सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम से संबंधित कोई कार्य संपन्न करना हो, इंटरनेट से किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे ईमेल किया जाता है। ईमेल आप लोगों ने देखा होगा www.gmail.com, जैसे gmail.com, rediffmail.com, hotmail.com, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके होते हैं, जिस पे आपको साइन अप करना पड़ता है। एक यूनिक आईडी बनती है, जैसे xyz@gmail.com, ये आपका एड्रेस हुआ। जैसे आप पत्र लेखन करते हैं तो एड्रेस लिखते हैं टू और फ्रॉम में, तो टू में जहां आप भेज रहे हैं वहां का एड्रेस लिखते हैं, फ्रॉम में आपका एड्रेस होता है। उसी प्रकार जब आप ईमेल करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, अपना कोई पत्र लेखन करते हैं, तो उसमें उसका एक यूनिक एड्रेस होता है abc@gmail.com। आपका एक यूनिक एड्रेस होगा xyz@rediffmail.com, gmail.com। यह आज के टाइम में सभी के पास होता है। एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, सब गूगल प्ले स्टोर में लॉगिन करते हैं, जीमेल आईडी बनी होती है। और इसका वर्ल्ड वाइड वेब यूज होता है। यह इंटरनेट द्वारा दी जाने सर्वाधिक प्रचलित व्यावसायिक सेवा है। ठीक है। यह फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में भी यूज होता है, जिसको FTP बोलते हैं। मतलब आपको एक फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसमें आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी आपका यूज होता है, व्यापार के माध्यम से। जैसे आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजान, ये सब आपके इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होते हैं। और इंटरनेट से संबंधित आवश्यक सूचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें IP एड्रेस होता है, ईमेल IP एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम में जैसे साकेत कॉलेज, ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका .education ग्रुप है, जिसमें साकेत आपकी ईमेल आईडी जो बनती होगी, एक नाम होगा, उसके बाद @saket.education। इस तरह ये एजुकेशनल होता है। .org में ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .edu जो होता है एजुकेशनल संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं के लिए बना होता है। और org आपको बताया है। कि .com जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर में आपका एक मॉडेम होता है, जो हमें हमारे
सूचनाओं को एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इसी तरह इंटरनेट में विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजन करते हैं, जैसे आप google.com पे या google.co.in दोनों एक ही चीज़ हैं। आप इस पे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं और इसी तरह आपका इसमें ईमेल आईडी के माध्यम से आपका अपनी पत्राचार किया जाता है। यह सभी संस्थानों और व्यक्तिगत संस्थानों में भी यूज किया जाता है इसका। इंटरनेट में विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं, जैसे आप लोगों ने पीडीएफ फाइल देखी होगी, .pdf होता है, .txt होता है, HTML फाइलें होती हैं, JPG फाइलें होती हैं जो आपकी पिक्चर के फॉर्म में होती हैं, JPG होती हैं, JPEG के फॉर्म में होती हैं, और कुछ कंप्रेस्ड फाइल होती हैं जिनको जिप फाइल कहा जाता है। टेक्स्ट DOC होता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, जैसे MS वर्ड पे आप कोई फाइल बना रहे हैं तो .doc लिख के आता है, PDF फाइल में .pdf लिख के आता है, और कोई इमेज आपकी इमेज के बनाते हैं तो उसके .jpg या JPEG करके आता है। इसी तरह आपका इतना ही आपके पाठ्यक्रम में एक सामान्य परिचय कंप्यूटर का इंटरनेट से उपयोग है। बस आपका यही इतना पाठ्यक्रम है और आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।